Hello friends, welcome back to the part 7 video of eigenvalues and eigenvectors of the linear algebra, where we were study about the properties of the eigenvalues. So let's continue. Okay, so हम लोग ने लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी, द आइगन वैल्यू ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इक्वल टू द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. व्हाट डज मीन? इट मीन्स, तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 0 6 7 0 0 8. ये मान लो हमारे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है. हमको ये पता है ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू तो आएंगी. ठीक है. अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है, द आइगन वैल्यू ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. इसका मतलब क्या है? देखो, अगर होता क्या है एक्चुअली में, अगर नीचे के ज़ीरो होते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो होते हैं उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं. इट डज नॉट मैटर लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, बट द मैट्रिक्स इज़ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, देन जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो उसकी आइगन वैल्यूज हो जाती हैं. तो 1 6 और 8. क्लियर? 6 प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं. 6 प्रॉपर्टी में क्या है, if lambda is an eigenvalue of A, तो उसका आइगन वेक्टर क्या होगा? x होगा. ठीक है. अगर लैम्डा स्क्वायर होता है इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो आइगन वेक्टर क्या होगा? अगर लैम्डा की पावर मान लो n होता है, इज एन आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर n, देन आइगन वेक्टर क्या होगा? अगर लैम्डा की पावर मैं इन्वर्स कर देता हूँ आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर से इन्वर्स, देन आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? तो आइगन वेक्टर्स आर सेम. ओके, why same we will see in the questions at the time you find the eigenvectors. अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, वो भी देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस पर बनाते हैं हम लोग बढ़िया से. एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं. ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं. ठीक है, तो 7 प्रॉपर्टी है, वो क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो है लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1. आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल टू द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. ठीक है. इसी तरीके से आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल अगर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल पार्ट ही तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम लोग ने पढ़ा था. ठीक है. आर इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो हम लोग ने ऊपर किया है. देखो डायगोनल मैट्रिक्स का ही तो, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमारे नॉन ज़ीरो होना चाहिए और बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो ज़ीरो होने चाहिए. ठीक है, ये हमको डेफिनेशंस बोलती है वो डायगोनल मैट्रिक्स की. बट अगर वो जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, अगर वो यूनिटी हो जाएँ, मतलब 1 हो जाएँ और रिमेनिंग एलिमेंट ज़ीरो ही हैं, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है. तो इन दैट केस जो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो उसकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वही हो जाएंगी, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या वो डायगोनल मैट्रिक्स हो.
डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होंगे, वो 1 नहीं होंगे, कुछ और भी हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट 2 3 4 जो भी होंगे वो, तो उसके हिसाब से उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कोई हमको मैट्रिक्स दे रखा है 5 4 1 2, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स दे रखा हमको है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स 5 1 1 5 1 4 2। 5 1 4 2 इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमको पता है 2 आइगन वैल्यूज होंगी, इतना तो क्लियर है। अच्छा, आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए आइगन वैल्यू की क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई विच इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ए हमको पता है, आई हमको नहीं पता है, आई क्या हो जाएगी? देखो आई आपको गिवन नहीं होगा, आपको जो है गेस करना पड़ेगा। गेस क्या, देखो ऑब्वियसली बात है कि 2 क्रॉस 2 का जो आइगन वैल्यूज होगी वो क्या होगी? 0 1, वो हमको आना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसको जो लिखने का तरीका है वो क्या है? वो लिखने का जो तरीका है वो ये है, तो वो ए मैट्रिक्स क्या है? 5 4 1 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिए, माइनस लेमडा को ऐसे रखा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 1 0 2 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। क्लियर? तो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो देखिए बेसिकली होता क्या है, हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो 5, देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, 5 4 1 2 माइनस लेमडा का अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0, ये लेमडा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो 5, देखो मुझे माइनस करना है, देखो 5 को मैं लेमडा से करूँगा तो 5 माइनस लेमडा होगा, 4 माइनस 0 मतलब 4। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 माइनस लेमडा, 4 माइनस 0, 1 माइनस 0, ठीक है, 2 माइनस लेमडा बराबर 0 तो है ही, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको क्या ऐसा करता था, मैंने इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा बेसिकली 5 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई 2 माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, -4 बराबर 0। तो बेसिकली जो इक्वेशन हो गई, इफ़ यू मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल देखो मैं कर लेता हूँ, 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 बराबर 0। इफ़ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे देख लेते हैं, इफ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट द लेमडाज वैल्यू 2, लेमडा 1 लेमडा 2, लेमडा 1 की वैल्यू 6 आएगी, लेमडा 2 की वैल्यू 1 आएगी, लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, ये तो हो गए हमारे आइगन वैल्यूज हो गई, क्लियर। अच्छा, अब बात आती है कि आइगन जो वेक्टर्स हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग ने आइगन वैल्यूज निकाल ली थी, लेमडा 1 की वैल्यू 1 थी, लेमडा 2 की वैल्यू 6 आई थी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। अब अच्छा, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमको पता है कि ए की वैल्यू क्या है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में लगेंगे। कैसे, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड्स में लगेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप जो है एक जनरल मेथड समझ लीजिए कि प्रॉपर वे में हम लोग इसको करते कैसे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बेसिकली मैंने ए की वैल्यू लिख ली माइनस लेमडा, तो लाइट का बहुत इशू, बार बार आना जाना, डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए पॉज करना पड़ता है, ठीक है। तो लेमडा
अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी मैंने लिख लिया, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें आइगन वैल्यू भी फाइंड की थी तो उसमें किया था। अच्छा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी तो वो समझने वाली चीज़ है। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो x1 x2 होगी, ठीक है। अगर 3 की होती इक्वेशन 3/3 वही सेम चीज़ है। अगर 3 को 3 का रहता तो x3 भी ले लेते, x1 x2 x3 हो जाता। अच्छा, ये तो हमने जो हमारे जो आइगन वेक्टर्स की जो जर्नल इक्वेशंस है उस फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आइगन वेक्टर्स हम लोग निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज़। हर एक आइगन वैल्यूज़ के लिए आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। जैसे मैंने अगर लेमडा की वैल्यू 1 ले ली फर्स्ट केस में, तो ये देखो ऐसे लिखता हूँ, ये 5 है, 4 है, 1 है, 2 है, कुछ नहीं, लेमडा की वैल्यू 1 ले ली तो 1 यहाँ पुट कर दो, 1 0 0 1, x1 x2 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रहेगा तो सेम ही, तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो 5 - 1 4 आ गया, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, 4 - 0 मतलब ये भी 4 आ गया, 1 - 0 ये तो 1 ही रहा, 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा। क्लियर मैट्रिक्स है ये, x1 x2 बराबर 0। मैंने इससे मल्टीप्लाई कर ली इसको ऊपर से ऐसे, पहली इक्वेशन आ गई 4x1, इस वाली इक्वेशन को इससे कर दिया 4x1 + 4x2 बराबर 0। दूसरी क्या आ गई x1 + x2 बराबर 0। इट मीन्स x1 बराबर -x2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x1/1 बराबर x2/-1। आप किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे 1 और -1 हो जाएंगे, ठीक है। या दूसरा भी होता है +1 और -1 का ट्रांसपोज होगा, ये दोनों ही आंसर सही होंगे, ठीक है। तो क्या रहता है, फर्स्ट टर्म्स मेक ऑलवेज पॉजिटिव इन द राइट हैंड साइड। वैसे आप जैसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका मतलब रहता जाता यही है। अब क्या करता हूँ मैं, अच्छा एक वैल्यू और आई थी हमारी, उसके लिए भी निकाल के देख लेते हैं। लेमडा 2 बराबर 6 आई थी, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे देखो जनरल इक्वेशन मैंने ये लिखी थी 5 4, तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, देखो 5 4 1 2, आपको डाउट ना रहे, क्वेश्चन में डिटेल से लगा दे रहा हूँ, बाकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स से ही करेंगे बेसिकली। 1 0 0 1 लेमडा 2 और 0, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी रख दी, मैंने यहाँ पे वैल्यू रखने वाला हूँ मैं 6, तो मैंने यहाँ 6 रख दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखो 5 - 6 मतलब -1, 4 - 0 मतलब 4, 1 - 0, 6 से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा ना, तो ये 1 ही रहा, 2 1 -6 यहाँ पर हो जाएगा तो -4, ठीक है। x1 x2 बराबर 0, ओके क्लियर। अच्छा तो कुछ नहीं है, यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -x1, इसका मल्टीप्लाई मैंने पहले कर दिया इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर मैंने कर दिया इससे सेकेंड टाइम। तो पहला इस टर्म का इससे किया, इस टर्म का इससे करूँगा, तो 4x2 बराबर 0। दूसरी क्वेश्चन क्या है कि x1 - 4x2 बराबर 0, वो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, x1 बराबर 4, x2 बराबर 1। अरे 4 1 या तो ले लो, या 4 4 1 ले लो, या 4 1 का ट्रांसपोज ले लो, या 1 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वह वेरीफाई भी कर सकते हो, ax बराबर लेमडा x जो हमने निकाला था, इससे आप वेरीफाई कर लो अगर आपका आंसर गलत है। लेकिन बहरहाल देखो हम लोग अब क्वेश्चंस देखेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे कुछ ऐसे, देखो इन्होंने बोला है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यू। क्वेश्चन एक बोला है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यू, ठीक है। ए की वैल्यू हमको दी हुई, ए मैट्रिक्स हमको दिया है 1 2 2 1, ठीक है, 2 × 2 का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जो भी हो वो हम उससे नहीं आ रहे हैं, देखो ठीक है। हमको ऑप्शंस इन्होंने नहीं दिए हैं, लेकिन हमको निकालना है। देखो एक तरीका ये है, आइगन वैल्यूज़ आप सबसे पहले निकालिए, जो एक जनरल बेसिकली आप
हमको अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता है तो हम जनरल अपना जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, क्या पढ़ी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। तो मैं ए की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू भी मुझको पता है, और मैं इस कैरेक्टरिस्टिक से सॉल्व के हमको पता है लेमडा 1 और की वैल्यू निकालनी होगी, हमको लेमडा 2 की निकालनी होगी। हम निकाल के लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है ए क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए क्यूब की वैल्यू भी हम बता देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी देखो, हम ये भी एक प्रॉपर्टी है, मैं यहीं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो, हम लोग ने देखा था अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी, हमने क्या देखा था, अगर ए की आइगन वैल्यू अगर हम लोग ने अभी प्रॉपर्टी देखी थी, वो क्या, हम लोग ने जो प्रॉपर्टी देखी थी अभी, वो प्रॉपर्टी क्या देखी थी, अगर लेमडा आइगन वैल्यू है ए की, लेमडा 1 लेमडा 2 आइगन वैल्यूज़ अगर ए की हैं, तो अगर ए का क्यूब होगा तो उसकी आइगन वैल्यूज़ भी उसको फॉलो करेंगी। मतलब अगर मान लो सपोज़ लेमडा 1 की वैल्यू अगर मान लो 3 आ गई सपोज़, या 2 आ गई, तो हमको ए क्यूब पूछा गया है, तो मतलब 2 का क्यूब कर दिया जाएगा। लेमडा 2 की वैल्यू मान लो 1 आ गई, तो 1 का क्यूब कर दिया जाएगा। इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग ने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी हैं, सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सम ऑफ द आइगन वैल्यू मतलब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। अच्छा, दूसरी हम लोग ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, 1 माइनस 4 मतलब -3। ये ट्रेस हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गई। ये हमारे पास देखो सम दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है। अगर हमने लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का जो होल स्क्वायर है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, देख लेते हैं लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2। तो 4 टाइम्स ऑफ लेमडा 1 है, 2 टाइम्स ऑफ लेमडा 1 है, तो -2 बचेगा, और लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, देखो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आगे। हालांकि इस चीज़ को लेमडा 2 हो गया, तो ये हो तो यही गया लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर। लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर मतलब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 कितना था, ट्रेस कितना था, 2 का था, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट कितना था, -3 था। तो ये 4 माइनस 4 3 12, 4 3 12, तो -8 हो गया। कोई बात नहीं, -8 हो गया, +8 हो गया अरे गलत हो गया, माइनस प्लस 12 4 16 हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, हमको ये पता चल गया कि लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का जो होल स्क्वायर है वो 16 है, मतलब लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 की वैल्यू जो आ जाएगी +-4 आ जाएगी। अच्छा, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, प्लस का 4 अगर जनरली मैं ले लेता हूँ, और लेमडा 1 और प्लस लेमडा 2 की वैल्यू हमको गिवन ही है कितनी, 2। ठीक है, ये भी हमको गिवन है। अगर मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ लेमडा 1 विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो 6 हो गया। लेमडा 1 की वैल्यू 3 हो गई, लेमडा 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो किसी एक इक्वेशन से आप लेमडा 2 की वैल्यू निकाल लीजिए। की वैल्यू निकालोगे तो आप इसी इक्वेशन से निकाल लीजिए। लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा 1 -4, लेमडा 1 की वैल्यू कितनी, 3 - 4 मतलब इज इक्वल्स टू -1, मतलब लेमडा 2 की वैल्यू जो है वो -1 हो गई। कहने का मतलब ये है लेमडा 1 विच इज इक्वल्स टू 3 हो गया, लेमडा 2 विच इज इक्वल्स टू -1 हो गया। देखो ये भी मैं समझा रहा हूँ डिटेल से, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिया है विदाउट ऑप्शंस का, ठीक है।
अगर आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो अभी मैं ऑप्शंस वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि लॉन्ग जा रहा है, लंबा मेथड है, वैसे भी कर सकते थे, वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। आप वैसे निकालना चाहो आप वैसे भी निकाल लो, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, बट आपको वो भी तरीका आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये 3x3 दे देगा तो इक्वेशन जो है हमारी क्यूब फॉर्म में बन जाएगी। अब क्यूबिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दिन नहीं पड़ता है, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको आप क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाता है। हालांकि वो भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, इसलिए इस मेथड से हम लोग जाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको ये लग रहा है मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है तो इसलिए लग रहा है। हालांकि हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, बट हमसे पूछा गया था ए क्यूब था, तो ए क्यूब पूछा मतलब λ1 का क्यूब हो जाएगा, λ2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 3 का क्यूब 27, -1 का क्यूब मतलब -1, तो 21 और 7 इज द आंसर। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ का ये खेल है। देखो हमारे पास क्वेश्चन से एक दे रखा है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 +3। ठीक है, 3x3 का हमको एक क्वेश्चन दे दिया है, इसमें हमसे पूछा गया आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। अच्छा, हमको इतना तो पता है कि 3x3 का है तो 3 आइगन वैल्यूज़ होंगी इसकी, 1 λ1 λ2 λ3। अच्छा, हमको ये भी पता है, हमको प्रॉपर्टीज़ आती हैं आइगन वैल्यूज़ की, क्योंकि हमको ऑप्शंस दिए हैं। इन्होंने ऑप्शंस, पहला ऑप्शन दिया 3 7 8, दूसरा ऑप्शन 2 2 14, तीसरा ऑप्शन 0 3 15 1 4 4 3। तो हमको पता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ मतलब λ1 + λ2 λ3 जिसका ट्रेस मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं 8 7 और 3 उसको जोड़ देंगे तो 18 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है, हर क्वेश्चन में मैं यही लगाने वाला हूँ, मैंने बोला भी था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होती है, इसकी आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 आएगी। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं, जो आइगन वैल्यूज़, ये आइगन वैल्यूज़ तो दिए हैं हमको, λ1 λ2 λ3 तो दिए हैं। अगर आप इनको जोड़ें तो देखो 18 किस में बन रहा है, इसमें मैं जोड़ता हूँ तो 15 3 18 तो बन रहा है, लेकिन अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा तो 0 नहीं बन रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी फेल हो गई। इसमें मैं देखो जोड़ रहा हूँ तो 18 तो बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो 0 नहीं आ रहा। इसमें जोड़ रहा हूँ तो 18 बन रहा, प्रोडक्ट कर रहा हूँ 0 आ रहा, मतलब यही आंसर हो गया हमारा। इसमें तो 18 भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया है जिसमें 1 2 3 0 -4 2 0 0 7। अच्छा, इस इक्वेशन में आप देख पा रहे होंगे हमसे आइगन वैल्यूज़ पूछा गया है, आइगन वेक्टर्स पूछा गया है, तो आप चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखें तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज़ हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, तो हमने जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस देख ली। हमने जो क्या देखा था, Ax बराबर जो हमारा था b, तो मैंने इसके केस में क्या किया था कि जब हमारा ये b नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो वो हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती थी। तो वो तो केस देख लिया हमने। अब हमारा अगर b इज इक्वल्स टू 0 होगा दैट मीन्स Ax बराबर 0 हो जाएगा, तो दैट इज़ द होमोजीनियस इक्वेशंस, दैट इज़ एक्स बराबर यहाँ पर b हो जाता है, दैट इज़ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो अब हम लोग क्या है इसमें बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशंस की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग जो है क्या रहता है, जैसे Ax बराबर b मतलब यहाँ पर अगर 0 है तो दैट इज़ ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। एक्स बराबर b है, इसमें दो केस बनते हैं। तो फर्स्ट केस में आ जाता है ट्रिवियल सोल्यूशन, TRIVIAL, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाते हैं इसमें। इसमें क्या रहता है, Ax बराबर b, Ax बराबर b मतलब b यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर x बराबर 0 हो जाता है, मतलब सोल्यूशन पॉसिबल दैट इज़ यूनिक। बेसिकली सोल्यूशन पॉसिबल दैट इज़ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा केस क्या हो जाता है, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल में क्या रहता है, Ax बराबर b है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 0 होता है इन द नॉन ट्रिवियल में। हेयर सोल्यूशन पॉसिबल, देखो होमोजीनियस में क्या रहता है, ऑलवेज हैविंग सोल्यूशन, ऑलवेज हैविंग
सॉल्यूशन प्रेजेंट, इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं आएगा क्योंकि बी ज़ीरो है। तो हेयर सॉल्यूशन दैट इज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। यहाँ पर यूनिक और इनफाइनाइट दो ही सॉल्यूशन हैं। तो छोटा सा टॉपिक था, ये भी बताना ज़रूरी था। बाकी हम लोग ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, वो भी देखना ज़रूरी था। इसके बाद हम लोग एक थ्योरम होती है कैले हैमिल्टन थ्योरम, उसको भी देख लेते हैं। CAULEY कैले हैमिल्टन। तो मुझे नहीं लग रहा होगा कि आपको आइगन वैल्यूज़ टफ लगा होगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ के क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाते हैं अगर आपको थोड़ा सा। एप्लीकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम इज़ टू बी फाइंड the inverse of matrix and higher order of A. Every square matrix satisfy its own characteristic equation. जो स्टेटमेंट है वो क्या है? Every square matrix satisfied its own characteristic equation. क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई, देखो जो मैं बोल रहा था ना ए क्यूब, वो यहीं से आया था एक्चुअली। 5 4 1 2, कोई 2 क्रॉस 2 हमारे पास मैट्रिक्स है। मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, दैट इज़ ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 बराबर 0 एक इक्वेशन बनेगी। इस लेमडा बराबर ए अगर मैं रख देता हूँ तो दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6i, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ आई रख लेते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझे? इसको मैं लिख सकता हूँ जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये लेमडा है तो इसी की तो ए को सेटिस्फाई करेगी ना। तो देखते हैं, फिर हम लोग फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन हमको गिवन है 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 0 0 4/4 का एक्चुअली 0 0 1 -1 4 क्रॉस 4 का दे रखा है हमको। गिवन है एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमको गिवन है। हमको इस बताना है ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स कितना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले ये मैट्रिक्स 4/4 की है, इसका ट्रांसपोज लिखूँ, फिर उसका मल्टीप्लाई करूँ 4 क्रॉस 4 का। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इन्वर्स निकालूँ, तो बहुत लंबा काम हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। देखो मैट्रिक्सेस के ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ से बनते हैं। अगर आप वैसे जाएंगे तो इसमें आप हिल गए रहेंगे इसी में। देखो हमको पता है, इन्होंने हमको हिंट दे दी ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या रहता है कि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आई होता है नहीं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। तो यहाँ क्या हो गया? आई हो गया। अब आई का क्या है? इन्वर्स। अब आई का इन्वर्स तो आई ही रहता है ना, दैट इज आई आइडेंटिटी, आई इज आंसर। So let's finish it in the next lecture. I come back with the new topic. Till now, take care, bye bye.